आर यू ऑल रेडी? मार्शल आर्ट क्लास करें तो ऑल ऑफ यू अटेंशन वी शरीयत जैन ऑल ऑफ यू सभी तैयार हैं? चलिए मार्शल आर्ट की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तो देखो धूप भी बहुत अच्छी है ना, और हवा भी बहुत सारी चल रही है, तो चलिए आपको गर्मी नहीं लगेगी। अभी मार्शल आर्ट करेंगे, थोड़ा यही खड़े होकर हल्की सी जंपिंग कर लो पहले। वेरी गुड, जंपिंग करो पहले, वार्म अप एक्सरसाइज करनी होती है। वेरी गुड, जंपिंग करते रहो, थोड़ा हाई करो, बिल्कुल बॉडी लूज करके जंप, टाइट नहीं रखनी है। बेटा मेरी निगाह एक एक बच्चे के ऊपर है। जंपिंग, you are not still jumping. चलो जंपिंग फिनिश करो और अब करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पैर फैला के ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाओ, लूज करके लाओ पैरों को। गुड, थाइज को रिलैक्स करो। अब सारे बच्चे हाथ ऊपर करो, ऊपर ऐसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते रहो। ऐसे ही साइड को स्ट्रेच करना है, साइड है जो, कंटिन्यू। अभी बटरफ्लाई फोल्ड करो, ग्राइन के पास टच करो अपनी एडी है जो, बेंड करो बॉडी। ये पारुल ने बहुत बढ़िया किया। पारुल दोबारा करके देखो बेटा, पारुल वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसे टो टच करो, ट्राई करो सभी, वेरी गुड। अभी बेटा मार्शल आर्ट करेंगे अब जब ये सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। तुम पीछे ध्यान दो, खाली नहीं बैठना है। कंटिन्यू, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे वेल ड्रेस्ड हैं। यस, रिलैक्स करो, बहुत सुंदर डिसिप्लिन्ड वे में। पीछे दोनों बच्चे, दोनों टीचर भी, हम लेडी टीचर साथ में रखते हैं क्योंकि गर्ल्स होती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए दो लेडी टीचर हमारे साथ है जो पीछे बैठी हुई है। ये करो बेटा, मैम आप भी, चलो बेटा, गुड। दोनों बेटी जो पीछे टीचर हैं, दोनों बढ़िया करो। अभी पीछे वाले कहाँ बेंड हो, ऐसे। हाँ, अभी कमर अकड़ी हुई है, आप एक्सरसाइज करते नहीं हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारे स्कूल की प्रेमिसेस, और ये बड़ा सा ग्राउंड, और बच्चे तैयार हो रहे हैं मार्शल आर्ट्स के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी वही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, वही हमारी पूंजी है। स्वस्थ निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। गुड, करो। ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाली हैं, इसके बाद हम मार्शल आर्ट करेंगे। बेटा मैं सभी को देख रहा हूँ, एक सभी का हो रहा है। हाँ, अब करो, अब किया ना। गुड, वेरी गुड। चलो आप खड़े हो जाओ सारे बच्चे। वी जंप नहीं करनी है, नॉर्मल। हाँ, आवाज़ नहीं आई। गुड, क्या आवाज़ आनी चाहिए? मेरे बच्चों, मार्शल आर्ट का मीन्स केवल लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता कि हम लड़ने के लिए सीख रहे हैं। इट मीन्स हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, फाइन रखना है, और सबसे बड़ी बात, हमें एक्टिव रहना है। हम जिप्सम को भी स्टांस में क्यों होते हैं कि जिससे हमारी थाइज स्ट्रॉन्ग हो,
तो आपको थाइस पे थोड़ा बेंड होना है। आपको 4 स्टांस बताए जाएंगे आज, जिनके नाम है जिप्सम गोबी स्टांस, अब गोबी स्टांस, मोस्कोवी स्टांस और दूध गोबी। ये है जिप्सम गोबी, देखिए ऐसे, ठीक है, थाइज को मोड़ के। दोबारा देखो ऐसे, ये जिप्सम गोबी स्टांस है, सबसे पहला स्टांस। जितना हमारी स्ट्रॉन्ग थाइज होंगी, लेग होंगी, उतनी अच्छी हमारी किक भी होंगी, समझ गए। और थाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फ्रॉग जंप उनमें से एक है, बटरफ्लाई है, ये स्ट्रेचिंग के काम आती है। तो मैं कोशिश करना जितनी देर हम पंचिंग करें वो थाइज को मोड़ के रखें, ट्राई करें। थोड़ा दर्द होगा, यहीं से हमारा एक राइट को सीधा रखेंगे और लेफ्ट को हल्का सीधा बेंड कर देंगे सीधे की तरफ, ये हो जाता है मुस्गुबी स्टांस। देखो दोबारा से, जिप्सम को भी यहीं से हमने केवल लेफ्ट लेग को घुमा दिया, ये हो गया मुस्गुबी। मंकी स्टांस भी इसको बोलते हैं, मुस्गुबी स्टांस, ठीक है। जब हम फाइट के लिए तैयार होते हैं ना, तो ब्रूस ली की वीडियो देखना, वो इसी पोजीशन में आते थे और यहीं से हो जाता अबगुबी स्टांस। तो एक में से हमारा जिप्सम गोबी स्टांस, मुस्गुबी स्टांस और अबगुबी स्टांस, तीनों स्टांस एक ही जगह से हम कर सकते हैं। इसे कहते हैं लंबा जो स्टांस होता है, इसे कहते हैं लॉन्ग स्टांस को अबगुबी स्टांस। स्टांस मीन्स खड़ा होने का ढंग, पोजीशन, दूध गोबी और वापस जिप्सम गोबी। क्लियर दैट। थाइज, ये मुस्गुबी, टर्न किया और पीछे वाले पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, अगले वाले घुटने को मोड़ लो और घुटना इतना मोड़ना है कि घुटने के ऊपर से आपके पैर का अंगूठा हल्का सा दिखाई दे, बस। क्लियर। पोजीशन में रहना है आपको पूरे टाइम। और एक किसी भी गेम का सबसे पहला आधार होता है डिसिप्लिन, ठीक। किक स्ट्रांग होनी चाहिए, किक फ्रंट करेंगे हम अभी, सबसे पहले किक, थोड़ा थोड़ा उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। समझ में सभी को आ रहा है, क्योंकि आपकी वीक में एक बार क्लास होती है, इसलिए थोड़ा सीखने में आपको समय लग रहा है। यदि इनकी रेगुलर क्लास हो तो आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आप जल्दी सीख जाओगे, पर क्योंकि आपकी क्लासेस वीकली होती है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है आपको। मार्शल आर्ट है भाई, ईजी तो नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम होती है सीखने में, स्ट्रेचिंग में बड़ा दर्द होता है, समय लगता है। और मेरी इन यूट्यूब की वीडियोज़ को जितने भी भाई बहन माता जो भी कोई देखता है भारतवर्ष में, और मेरी वीडियोज़ को बाहर भी कई सारे देशों में, जैसे कोरिया है, इंडोनेशिया है, रशिया और अमेरिका, इन देशों में भी मेरी वीडियोज़ को काफ़ी देखा जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस मैं बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरी कोशिश है मैं कुछ आपको अच्छा दे पाऊँ, ठीक है। ये मेरा प्रयास है, मेरे सभी भाई बहन, मेरे बच्चे सभी मार्शल आर्टिस्ट हों और विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता हो। चलिए मेरे जैसी पोजीशन लेके चलो, पंचिंग करो। वीडियो देखने वाले भाई भी बहन भी, जो कोई सीखना चाहे, मेरे पास 1800 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, तो सभी इन वीडियोज़ को देखते रहें और इस प्रकार आप सीखते रहें। मेरा प्रयास है मैं आपको आसान और सरल तरीके से सिखा पाऊँ, बिल्कुल सरल ढंग है मेरा सिखाने का। ये हुक पंच, हैमर पंच, ठीक है। सारे पंचेज हो गए। सबसे पहला पंच फेस पंच, दूसरा गले का पंच, तीसरा मिडल पंच, चौथा ग्रोइन पंच, पांचवा हुक पंच, छठा हैमर पंच और सातवां अपर कट पंच, जिसे बॉक्सिंग में यूज करते हैं, ठीक है। खैरियत भी। तो ये वीडियो बनाते समय हमने मोबाइल को एक जगह स्टैंड पर रख दिया था, इस कारण से बच्चों की आवाज़ नहीं आ पा रही है और मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा बाद में इसमें साउंड ऐड की है, क्षमा करें। देखिए ये इसे कहते हैं हम फ्रंट किक। क्लियर। घुटना मोड़ के आपको पुश करना है। दूसरी होती है साइड टर्निंग किक, जिसे हम पहले भी कर चुके हैं। तीसरी होती है ड्रॉप किक। ड्रॉप किक में सबसे पहले लेते हैं हम नंबर 2, सीधे से सीधे मारना, स्ट्रेट। इसे हाँ, ये नंबर 2 है, पहले वाली नंबर 3 थी।
स्ट्रेट वाली को नंबर 3 कहते हैं ताइक्वांडो में। और जो भी आप चाहें, ड्रॉप किक है, ये आउट ड्रॉप है, पहले स्ट्रेट ड्रॉप, दूसरी इन ड्रॉप, दूसरी आउट ड्रॉप, और ये है स्ट्रेट से साइड निकालना। यदि आप पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते और वहीं से साइड में आप अपने एनिमी को हर्ट करना चाहते हैं तो सीधा खड़ा होकर साइड में कर सकते हैं। ये हमने बेसिक किक है जो पहले बहुत सारी क्लासेज में हम कर चुके हैं। ठीक, ये हमने क्या की थी, ये ऑप्शोगी, ये ऑप्शोगी मीन्स साइड किक। साइड में से बॉडी को बेंड करना होता है, इसके लिए हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कंप्लीट स्ट्रेचिंग की। ठीक है, हाँ, लेफ्ट हैंड बॉडी को बेंड कर देना है, राइट, ओके, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। छोटे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इजी नहीं है। यहाँ से टेक्निकल किक स्टार्ट होती हैं, इजी नहीं होती, थोड़ा गलत करेंगे। बाकी मेरा प्रयास है इनको एक समय आने पर इनको पूरा सिखाई देंगे। बॉडी बेंड हो जानी है और बैलेंस इनमें बड़ी चीज़ है। ऐसे बैलेंस बना के रखना है, ऐसे ये बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम करते थे, इस पे हमारे सर हैं, हमारे श्री तेजवीर पंचल सर और हमारे ओपी सैनी सर जो पलवल डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं ताइक्वांडो एसोसिएशन के, और मार्शल आर्ट 5th डैन है जो मेरे गुरु हैं ताइक्वांडो में, 5th डैन है। और मुझे लग रहा है हरियाणा स्टेट में तो सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं वो। तो वो क्या करते थे, हमारे पैरों पे ऐसे बैलेंस करने के लिए फुटबॉल रखते थे। जो बच्चे ठीक ठाक करने वाले हैं, सभी के लिए नहीं, जो हार्ड वर्किंग थे बच्चे, जो बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे, उनको रखते थे वो फुटबॉल। तो ओम प्रकाश सर की आदत थी हमारे गुरुजी की कि वो एक एक बच्चे पर फोकस करते थे, सभी पे। मेरा भी प्रयास है मैं सभी पे ऐसे फोकस करूं। सभी बच्चे मार्शल आर्टिस्ट नहीं होंगे, पर इतनी सारे बच्चों में से कम 20 बच्चे तो हो तैयार होंगे। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो सभी बच्चे मेरिट के नहीं होते, पर कुछ तो बनते हैं, कुछ तो सीखते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, कुछ डाउन होते हैं। ऐसे ही मार्शल आर्ट में कुछ बच्चे इनमें से एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ मीडियम, और कुछ बिल्कुल ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अपना अपना टैलेंट है भाई। आप भी घर पे मेरी वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करते होंगे, तो सबका अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना इंटरेस्ट है। चलिए, कुछ अब मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा था उस समय, किस कारण से इसकी साउंड बंद हो गई थी मुझे नहीं पता। पर चलिए, जैसा भी है आप देखते रहिए, क्योंकि लेक्चर नहीं देना मेरा उद्देश्य है, मार्शल आर्ट कराना। तो आप मार्शल आर्ट तो इसे देख के ही कर लोगे। चलिए देखते हैं, आप इसे देखते हुए करते रहना। बीच में कोई नई टेक्निकल चीज़ आएगी तो मैं फिर दोबारा साउंड ऐड करके इसे भेजूँगा आपके पास। एक्टिविटी देख के लग रहा है मैं कुछ इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, पर क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता मैं क्या बता रहा था इन्हें। बाकी आपके लिए कि कुछ डिसिप्लिन रहना है, चोट ना लगे पहले, इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है, नहीं तो क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स स्क्रैच हो जाती हैं, मसल्स में दर्द हो जाता है। चलिए, लेफ्ट राइट जैसा भी कर पाएँ। देखो अभी इस बच्चे को पैर किक करके ऊपर उठा कर सकते हैं। देखिए मेरे कंधे के ऊपर इसकी किक जा रही है, बस इससे टेक्निकल होना है, ऐसे बैलेंस करके देखिए किक को कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, हाँ थोड़ा आया, गुड। फेस सामने, किक साइड में, ये बताया जा रहा है। फेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सामने रहे, और किक साइड में निकले। आपने WWE में शॉन माइकल्स को देखा होगा, शॉन माइकल्स इसी किक को बड़ा यूज करते थे, और मैंने उसे बहुत बार देखा है उनकी इस किक को। हाँ, लेफ्ट राइट, नाउ लेफ्ट राइट, घुटना मोड़ के और साइड में खोलना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
चलो स्ट्रेचिंग कर लो पहले, इनकी किक अच्छी नहीं आ रही है थोड़ी, कारण है स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ा सा और कर लेते हैं एक एक्सरसाइज। आप घर पे ये कर सकते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट, थोड़ा दर्द होता है इनमें, यदि आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गई, पैर बिल्कुल फ्लैट होने लगे स्ट्रेट, तो आप डेफिनेटली किक अच्छी कर पाओगे। और भाई एक बात ध्यान देना, मैं आपको केवल किकिंग और पंचिंग सिखा सकता हूँ। हाँ देखो डांस, आप यदि डांस करना चाहते हैं, देखिए डांसिंग एक्सरसाइज, होली आ रही है आपके, आप ये बात डांस, हाँ बच्चे मेरा डांस देख के हंस रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा था, मैं आपको किकिंग सिखा सकता हूँ, पंचिंग सिखा सकता हूँ, पर आपका हृदय आपको अपने आप ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो आपको अपने आप ही करेंगे। अब मैंने किक पंच सब सिखा दिया और आप मार ही नहीं पाए किसी को, तो आपके सीखने का कोई मीस नहीं रह गया। वो ज्ञान केवल ऐसा रह गया जिसे किताबी ज्ञान कहते हैं, जैसे पुस्तक का ज्ञान। आपने सीखा तो है पर उसे आत्मसात नहीं किया, मीन्स यदि उसे यूज ही नहीं कर पाए तो उस एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है जिसे आप यूज नहीं कर सकते। एक बच्चे को देखो जरा, ये स्ट्रेचिंग करके दिखाएगा आपको, गुड बॉय, ये देखो, क्लियर, क्लैपिंग। खड़ा हो जाए बेटा, मेरी तरफ फेस करके करिए, अभी बॉडी, अभी एक बार बॉडी आगे बेंड करो, हाँ बैंड, ऐसे, ये होती है स्ट्रेचिंग। मेरी तरफ फेस करो बेटा, आ जाओ, ऐसे आपने लूज कपड़े पहनने हैं जिससे कोई फटने का डर ना, और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, ये बैठ गया। एक बार फिर से करके दिखाओ, ये देखिए, आप देख सकते हैं स्ट्रेट, और ये बॉडी बेंड कर देंगे आपको, गुड, क्लैपिंग। आपको ऐसे स्ट्रेचिंग जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो साइड किक है, यॉप चागी, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। चलो ये बच्चा राम करके दिखाया, राम, गुड, आपने भी लगभग कर दिया है, थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है आपको, गुड। चलो ऐसे ही सभी बच्चों को करनी है स्ट्रेचिंग, पहले सबसे पहली चीज़ है, बेसिक है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करते रहो। चलिए मैं आपको पूरा स्कूल दिखाता हूँ, ये हमारा जीपीएस औरंगाबाद, गुलाब पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, और ये लगभग 3.5 एकड़ का इसका ग्राउंड है। ओके, कंटिन्यू करो बेटा प्रैक्टिस अब। यस, देखो स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी किक खोली, पर अभी टेक्निकल नहीं आ रही, अब बस करिए। बहुत, ये बसंती हवा, बसंत ऋतु चल गई है, तो बसंती हवा, बसंत पंचमी अभी गई हमारी पास हुई है, तो ये बसंती हवा चल रही है, बड़ी सुहावनी सुंदर, शीत ऋतु जा चुकी है। और तो जैसा भी देखिए, कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, कुछ बेकार कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। अब इनमें से धीरे धीरे हम सिलेक्शन करेंगे, जो बच्चे अच्छा कर पाते हैं उनको धीरे धीरे, क्योंकि टीचर की निगाह में, कोच की निगाह में सभी बच्चे होते हैं, एक एक करके सबको निकाल लेते हैं, कौन बेटर कर रहा है, कौन बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो आप अपने घर पे टेम्परेरी कोई पंचिंग बैग बना लें, वहाँ प्रैक्टिस करें किकिंग की। चलिए अब थोड़ा पंचिंग करते हैं, रेडी, आ जाओ, फेस पंच बेटा, फेस पंच, ये, गुड। देखिए बच्चों की तो ख्याल निकल रही है, पर कैमरे की आवाज़ बंद हो गई थी और हमें पता नहीं था। अच्छा एक चीज़ है, बच्चे खुश बड़े रहते हैं, गेम कोई भी करवाओ तो उसमें बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं।
देखिए एक एक बच्चे का फेस आपको दिखा रहा हूँ। ये बेटियां, उद्देश्य है इनको सेल्फ डिफेंस इतना सिखा दें कि कोई बदतमीजी करे तो कम से कम उसका मुंह तो तोड़े। आप भी घर पे ये वीडियो दिखाते हुए अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नई किक, उसे कहते हैं योपशागी। नंबर 3 मीन्स बैक किक। पहले हमने पोजीशन ले ली, वही जैसे हम खड़े होते हैं, टर्न हुए, पैर उठाया और बॉडी आगे बेंड करते हुए किक निकाल दी ऐसे और वापस घूम गए। देखो दोबारा से, टर्न हुए, पैर उठाया और बैक निकाल दी और वापस घूम गए। टर्न हुए, उठाया, किक कर दी। अब काउंटिंग में करेंगे, रेडी? सभी बच्चे, मैं गिनती बोलता हूँ, 4 की गिनती में करूँगा। पहली गिनती में आपको टर्न होना है, दूसरी गिनती में आपको पैर ऊपर उठाना है, तीसरी गिनती में आपको किक मारनी है और चौथी में वापस हो जाना है। चलो थोड़ा हाँ किक अच्छी निकले इसके लिए थोड़ा बटरफ्लाई जैसी एक्सरसाइज कर लो। और क्योंकि बैक किक टेक्निकल किक है तो इसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा। योक नंबर 3 भी कहते हैं इसे। और ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इसे कहते हैं बटरफ्लाई। गुड। चलिए आज क्लास ऑफ करें। ये जो बैक किक आपको सिखाई है इसे आप घर पे थोड़ा ट्राई कीजिए, जो स्टेप मैंने बताऊँ उसे स्टेप से करने की, आप सीख जाएंगे। बाकी हम आगे की जो अगली क्लास होगी उसमें आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे नई किक की। ओके, माइक तो हमने लगाया हुआ था, देखिए आपके लगा हुआ है गले पे, पर फिर भी साउंड में कहीं हवा चल रही थी तो फ़ोन एक बार गिर गया था तो आवाज़ नहीं आ पाई है। चलिए ऑफ करते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ़ यू।